रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, बस एक कतरा ही चाहिए। मैं और आप और हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं, एक कतरा ही उसकी रहमत का बहुत है। अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हैं। अगर तू अदल करेगा तो जिनके नाम भी बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जानी है। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आराबी, या रसूलल्लाह ये बताइए कयामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाह लेगा। या रसूलल्लाह क्या अल्लाह खुद हिसाब लेगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ, अल्लाह खुद हिसाब लेगा। तो वो मुस्कुरा दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो वो क्या कहता है कि करीम जब किसी पर कुदरत पाता है ना तो माफ कर देता है, और जब हिसाब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। अल्लाह से बड़ा करीम कौन है? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिप्लाई किया दिया कि आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, वो 99 रहमतें अल्लाह ने कयामत के दिन के लिए बचा रखी है। ये वो बातें हैं जो हमारे दिल में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह से ही बदगुमान हो जाते हैं। ये ना किया करो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। हमारी एक बात कोई ना माने ना, हम उससे नाराज हो जाते हैं। कभी सोचना हमने अल्लाह की अब तक कितनी निभानी है, कितनी नाफरमानियां की हैं, वो कुछ वापस नहीं ले रहा, वो दिए जा रहा है, हम उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। अपनी जिंदगी का एक टारगेट बना लें कि मैंने अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने रब से करनी है। देखो अल्लाह की नाफरमानी से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि बंदा इसलिए नाफरमानी ना करे कि वो अजाब में डालेगा, खौफ से, डर से बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करे, ये ठीक है जो करता है। मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करे, मेरा रब नाराज ना हो जाए। इतना करीम, इतना प्यारा रब, वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसे काम करूं जिससे वो नाराज हो जाए, ये काम नहीं करना।